गर्ल्स, अभी हमने क्या है फोटो फिजिकल और फोटो केमिकल प्रोसेसेस के बारे में या फोटो केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी किया था। जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमने स्टडी किए थे, वो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकते हैं। सिमिलरली फोटो थर्मल रिएक्शंस क्या होती हैं, फोटो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके बारे में जो डिफरेंस होता है वो भी आपके पास 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थर्मल रिएक्शंस वो होती हैं जो रिएक्शन होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट से। हीट की प्रेजेंस में जो कोई रिएक्शन होती है तो उसे क्या कहेंगे, थर्मल रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन अगर हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से हो रही है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल डेल होता है ये हीटिंग का। और लाइट की जो प्रेजेंस में होती है उसे एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की है उसने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोई भी अगर थर्मल रिएक्शन हो रही है तो डेल से रिप्रेजेंट करोगे, और फोटोकेमिकल तो एच न्यू से। रिएक्शन अकर इवन इन एब्सेंस ऑफ डार्क। तो थर्मल रिएक्शन होती है अगर अंधेरा भी है तो भी ये प्रोसीड हो जाएंगी, बट हमारे पास जो फोटोफिजिकल प्रोसेस है उनके लिए अगर हमारे पास अंधेरा है तो प्रोसेसेस नहीं हो पाएगी। उनके लिए हमारे पास जो लाइट है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के लिए। उसके बाद हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन में। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ जो है फोटोकेमिकल थर्मोकेमिकल रिएक्शन का ज्यादा होगा, अगर कम होगा तो कम होगा। मतलब कि टेम्परेचर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है रेट ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस पर। सिमिलरली अगर हम बात करें फोटोकेमिकल रिएक्शंस की तो टेम्परेचर का सिग्निफिकेंट इफेक्ट बहुत कम होता है, लिटिल इफेक्ट होता है। बल्कि जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसी लाइट की इंटेंसिटी कितनी आ रही है उस पर डिपेंड ज्यादा होता है हमारे पास जो उसका रेट है, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। अगर हम बात करें गिब्स फ्री एनर्जी की, गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल जो होता है वो डेल्टा चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा सिंबल जो है चेंज को बता रहा है। ठीक है, जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज को। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू जो होगी हमेशा नेगेटिव होगी। बट हम बात करें अगर हम फोटो फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस के लिए, डेल्टा जी जो है मे नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं भी हो सकता है। कुछ कैसे एग्जांपल्स हैं जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ना होगा कि पॉजिटिव होती है, वो कौन कौन से हैं? सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, ओजोनोलिसिस ऑफ ऑक्सीजन भी है, और डिकम्पोजिशन ऑफ HCl into H2 एंड Cl2, ये भी इसके अंदर आता है आपके पास। डेल्टा जी जहां पर नेगेटिव आता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, इस रिएक्शन जो हमारे पास थर्मल रिएक्शंस होती है इसकी हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो वो किस वजह से आती है, अराइजेस फ्रॉम इंटरमोलिकुलर कोलिजन। इंटरमोलिकुलर कोलिजंस क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के विद इन जो कोलिजंस होते हैं उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर कोलिजंस, और इट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जो इंटरमोलिकुलर कोलिजंस की कॉरस्पॉन्डिंग जब होंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो लाइट हीट जो प्रोड्यूस सप्लाई की जाएगी तो उसकी वजह से इंटरमोलिकुलर कोलिजंस होंगे, और वहीं से हमारे पास जो रिएक्शन क्या है एक्टिवेशन एनर्जी अराइज होगी, और उसी के थ्रू हमारे पास क्या है थर्मल रिएक्शन प्रोसीड होगी। उसके बाद हम बात करते हैं फोटो केमिकल रिएक्शंस की। इसमें क्या होगा, रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी इज एक्वायर्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स। जब हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब होंगे तो हमारे पास जो है एनर्जी जो है सुटेबल मॉलिक्यूल्स जो है आयंस जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसमें एक्टिवेटेड होंगे और रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा हमें। लास्ट जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है, रिएक्शन मिक्सचर इज एक्सपोज टू हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन मतलब कि थर्मल रिएक्शन के प्रोसीड किया जाएगा तो और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है थर्मल रिएक्शन के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो एक्साइट हो जाएंगे सेम एनर्जी सेम एक्सटेंट में। और इसमें कोई भी सिलेक्टिविटी नहीं होती, इसमें देयर इज नो सिलेक्टिविटी इन थर्मल रिएक्शंस। बट हमारे पास बात करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस की, व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर एक्सपोज टू लाइट रेडिएशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कुछ रिएक्टेंट्स जो भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं वही हमारे पास क्या है एक्साइटेड होंगे, और हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज, और उधर स्पीसीज पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जैसे ओनली H2 और Br2 का मिक्सचर है तो उसमें क्या होगा, Br2 के मॉलिक्यूल जो है वही हमारे पास क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और ब्रेक होके के रेडिकल्स बनाएंगे और फिर उसको आगे प्रोडक्शन को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।